हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम एक बार फिर हम पर हुआ है कि हम परमेश्वर के वचनों को सीखे और सिखाए। हम अक्सर लोगों को पूछते कि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते, वो कहते हैं हाँ, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कैसे? बोला, हम परमेश्वर को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आया था और हम उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब पूछो क्या तुम वचन को पढ़ते हो, तो बोला नहीं, वचन तो नहीं पढ़ते। क्या तुम प्रार्थना करते हो? कि तुम बोले नहीं, प्रार्थना तो नहीं करते। तो आप कैसे परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो कि जब आप उसकी संगति में नहीं रहते? क्योंकि आज सांसारिक रीति से भी देखो तो अगर आपको किसी से प्रेम है, जब तक आप उसकी संगति में नहीं रहोगे तो आप कभी उससे प्रेम नहीं कर सकते। और प्रभु यीशु मसीह नासरी के साथ अगर आप कहते हो कि आप प्रेम करते हो और आप प्रार्थना नहीं करते उसके साथ, वचनों में नहीं रहते उसके साथ, तो आप कभी उससे प्रेम नहीं कर सकते और कभी उसकी बातों को आप समझ नहीं सकते कि उसके जीवन में, आपके जीवन में वो क्या चाहता है। तो उसके जीवन में यीशु मसीह के क्या चीजें है कि जो आपके लिए उसने रखी हुई है, आप उसको कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से यूहन्ना अध्याय उसके 14 उसके 23 पद में परमेश्वर ने कहा है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, और यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उसने कहा कि यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरे वचन को मानेगा। यहाँ पे सिर्फ वचन को पढ़ने की बात नहीं हो रही, वो यहाँ पे कह रहा है कि वचन को पढ़ेगा और वचन को मानेगा। कहा मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और मैं और पिता उसके पास आकर वास करेंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर के वचनों को पढ़ो और परमेश्वर के वचनों को मानो, तब पिता और पुत्र दोनों ही आपके पास आके वास करेंगे। और आप उसके इमेजिन नहीं कर सकते कि जब पिता और पुत्र परमेश्वर आपके साथ रहेंगे तो आपकी स्थिति, परिस्थिति, आपका जो स्टेटस है वो क्या होगा। क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ होता है वो अद्भुत होता है। परमेश्वर जिसके साथ होता है वो नॉर्मल इंसान नहीं होता। परमेश्वर जिसके साथ होता है उसकी चमक, उसकी बातें, उसके हर एक चीज अलग से होती है, जो लोगों को पता लगती है कि यह सचमुच परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर इसके साथ रहता है। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उसके वचन को पढ़ो, उसके वचन को मानो और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। वो आपके साथ वास करने वाला, आपके साथ रहने वाला परमेश्वर, वो सिर्फ स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर नहीं, वो आपके साथ रहना चाहता है, आपके बीच में रहना चाहता है, आपके घर में रहना चाहता है, आपके बिजनेस में रहना चाहता है, आपकी स्थिति परिस्थिति में रहना चाहता है। इसलिए उससे मौका दे कि वो आपके जीवन में कार्य करे, कि उसके वचनों पर चले। आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष मिले।